दोस्तों, कमर्शियल गाड़ियों से वसूली करने वाले 15 कांस्टेबल, 3 एएसआई और 1 एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है और उनमें से कुछ लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है। मुझे पता है कि आप ये बात सुनकर ज़रूर खुश हुए होंगे, लेकिन पूरी खबर जानने के लिए आपको पूरी ग्राउंड रिपोर्ट देखनी होगी कि कौन से राज्य में ये हुआ और ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे ये इकट्ठे ही भ्रष्ट लोग पकड़े गए हैं। तो बताऊंगा पूरी तफसील के साथ आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। सभी भाइयों को नमस्कार। किसी भी भाई को बीमा पॉलिसी बनवानी हो तो ट्रांसपोर्ट मॉल से बनाए। मैंने भी 4-5 पॉलिसी बनवाई थी, बहुत अच्छा काम है इनका। और 90-831 नंबर है ट्रांसपोर्ट मॉल के, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये बता देता हूं कि जो काम हुआ है इतने सारे भ्रष्ट कर्मियों को सस्पेंड करने का और कुछ को अरेस्ट करने का, ये काम हुआ है बिहार के अंदर, बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि जगह जगह पर हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के नाम पर जो पुलिसकर्मी है, पूरे देश में ही लगभग ये हाल है। कोई ही ऐसा राज्य होगा जहां पर ऐसा नहीं होता होगा, जहां पर कमर्शियल गाड़ियों खास करके ट्रकों से वसूली की जाती है। दिन रात ये वसूली की जाती है। अलग अलग थानों की टीमें निकलती हैं हाईवेज के ऊपर और जिसका जितना दाव लगे वो उतने पैसे कमाकर वापस आते हैं। नॉर्मली अगर ये लोग कभी सस्पेंड होते भी हैं तो उसमें जो ड्राइवर होते हैं या गाड़ी मालिक सफ़र कर रहे होते हैं अपनी गाड़ी में, तो उनकी हिम्मत का नतीजा होता है। अक्सर वो स्टिंग ऑपरेशन कर लेते हैं, कोई वीडियो बना लेते हैं, ट्रांसपोर्ट टीवी के पास आ जाता है या किसी भी तरीके से वायरल हो जाता है, तो नमोशी से बचने के लिए उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। जो भी 1 या 2 लोग उस वीडियो के अंदर आ जाते हैं। लेकिन इस बार ये जो सस्पेंशन हुई है लगभग 20 लोगों की और हिरासत में भी लिया गया है इन लोगों को। इस बार ये काम पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया है, किसी ड्राइवर या गाड़ी मालिक ने इनका स्टिंग नहीं किया है। असल में होता ये है कि हमें कई बार लगता है, आप लोग भी हमें कई बार लिखते हैं कि ये वीडियो या इस भ्रष्टाचार के बारे में आप हायर अथॉरिटीज़ को बताओ, फलां अफसर को बताओ, फलां मंत्री को बताओ तो एक्शन होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जितनी इन्फॉर्मेशन मीडिया के पास होती है या आप लोगों के पास होती है, उससे कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहले से ही अफसरों को या मंत्रियों को पता होती है। ये सिर्फ हमारा दिल होता है कि जो मानने को तैयार नहीं होता कि यार उन लोगों को पता नहीं है। अगर पता होता तो ऐसा नहीं हो सकता था। ऐसा कुछ नहीं होता है। ज़्यादातर जो जानकारी होती है और बहुत ज़्यादा जो जानकारी होती है वो पहले ही हायर अथॉरिटीज़ को होती है। एक्शन लेना ना लेना वो एक अलग कहानी है, क्यों नहीं लेते हैं ये आपके सोचने की बात है। खैर, इस केस पर लौटते हैं। हुआ ये कि एसपी भोजपुर जो हरकिशोर राय जी हैं, उनके दिमाग में आया या उनके पास ये जो इन्फॉर्मेशन पहुंची कि मेरे एरिया में भी आजकल काफ़ी वसूली चल रही है, उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी निश्चित तौर पर, और उन्होंने एक प्लान बनाया कि किसी तरीके से एक ही रात में ज़्यादा से ज़्यादा जो कर्मी हैं, जो भ्रष्ट कर्मी हैं, उनको पकड़ा जाए। तो उन्होंने प्लान ये बनाया कि ज़्यादातर जो हाईवे पेट्रोलिंग की गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर GPS सिस्टम लगा होता है, लेकिन GPS सिस्टम तो सिर्फ लोकेशन बताता है। लेकिन ये जो एसपी साहब हैं हरकिशोर राय जी, इनको ये भी पता था कि कुछ गाड़ियां जो हैं उनके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हाईवे पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, उनके अंदर GPS के साथ साथ कैमरा भी लगा हुआ है, जिसके अंदर गाड़ी के अंदर क्या चल रहा है और कुछ हद तक बाहर क्या चल रहा है वो भी रिकॉर्ड होता रहता है। लेकिन अक्सर वो उस रिकॉर्डिंग को कोई देखता नहीं है, इसलिए जो लोग उन गाड़ियों को चलाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, वो भी खुलकर करते हैं। शायद कईयों को उन गाड़ी में सफ़र करने वाले जो कर्मी है, पुलिसकर्मी, उनको भी नहीं पता होगा कि उनकी गाड़ी के अंदर कैमरा भी है। तो ऐसा ही हुआ। एसपी भोजपुर जो है उन्होंने ये आदेश किए कि जितनी भी गाड़ियां हैं जो हाईवे पेट्रोलिंग में इस्तेमाल हो रही हैं और जिनके अंदर GPS और कैमरा दोनों हैं, उनकी रिकॉर्डिंग चेक करो। और अगर उस रिकॉर्डिंग में यह पाया जाता है कि ट्रक वालों से या अन्य कमर्शियल वाहनों से वसूली का काम ये लोग कर रहे हैं, उन लोगों की रिपोर्ट मेरे पास लेके आओ। तो जितनी भी रिकॉर्डिंग थी खंगाली गई भोजपुर डिस्ट्रिक्ट की इन गाड़ियों की जिनके अंदर कैमरा और GPS था, तो उसके अंदर 3 टीमें थी जो पकड़ी गई। एक टीम तो थी इमादपुर एरिया है, इमादपुर पुलिस स्टेशन है, उनकी टीम इसी गाड़ी के अंदर बैठकर वसूली कर रही थी। और उसमें मजे की बात यह थी कि जो ड्राइवर था उस गाड़ी का वो एक प्राइवेट आदमी था, वो पुलिस का व्यक्ति ही नहीं था, उसको वसूली के लिए साथ में रखा हुआ था। और दूसरी टीम जो पकड़ी गई वो संदेश पुलिस स्टेशन की थी। ये भी जो गाड़ी है पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल हो रही थी। होम गार्ड था जो ड्राइवर था इसके अंदर और बाकी कर्मी थे साथ में। और ये भी इनकी जो फुटेज सामने आई जिसके अंदर ट्रकों से ये पैसे ले रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमें जाने दिया जाए या कम कर लो पैसे, पूरी बार्गेनिंग वगैरह हो रही है, वो सारी चीज़ें इस कैमरा के अंदर रिकॉर्ड हुई साफ साफ। और कौन कौन लोग उस दिन ड्यूटी पर थे, इस गाड़ी के अंदर थे, इसमें इन्वॉल्व थे,
वो सारी चीज़ें भी रिकॉर्ड हो गई। इसके अलावा तीसरी थी चंदी करके एक पुलिस स्टेशन है, ये भी भोजपुर के अंदर ही पड़ता है। यहाँ पर जो गाड़ी थी वो नाइट पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल होती थी। ड्राइवर उसके अंदर शिव कुमार बताया जाता है, जो साफ साफ पैसे लेता हुआ इसके अंदर नज़र आ रहा है। कुल जो टोटल मारा गया कि कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल हैं, तो लगभग 19 लोग सामने आए। इन 19 में से 2 ड्राइवर हैं जिनको अरेस्ट किया गया है और 3 लोगों के नाम सामने आए हैं। तीनों ASI हैं, अशरफी लाल, दिलीप पासवान और सदानंद पांडे। इन लोगों को सस्पेंड कर दिया है और जैसे मैंने बताया कि 2 लोगों को 19 में से 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इस मामले के लिए और जानकारी हम चाहते थे, SP साहब से बात करना चाहते थे, कई बार उनको कॉन्टैक्ट किया, उनको बधाई भी देना चाहते थे, लेकिन उनसे हमारा संपर्क नहीं हो सका। अगर SP साहब हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर ट्रांसपोर्ट TV को संपर्क करें। हम जानना चाहेंगे कि और क्या एक्शन लिया और किस तरीके से और क्या बारीकियां रही ये जो पूरा मिशन था, और क्या ये आगे भी जारी रहेगा। बहुत अच्छा काम किया SP साहब ने। भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार के हरि किशोर राय इनका नाम है। बाकी भी तमाम SP हैं पूरे देश के अंदर। सर, अगर आप भी कुछ इंस्पिरेशन लें इनसे और थोड़ा थोड़ा ही सही 2-2, 4-4 बंदों को तो पकड़ें, कुछ राहत लोगों को मिलेगी, आपका भी नाम बनेगा। देख लीजिए, ट्राई करके, अच्छा रहेगा। आप अगर कभी बिहार के इस भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से गुजरे हो तो आपका कोई तजुर्बा हो तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। SP साहब को क्या कहना चाहेंगे वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, क्योंकि ज़्यादातर हम TV के ऊपर जो भ्रष्ट अधिकारियों की क्लास लेते हैं, लेकिन जो अच्छे अधिकारी काम करते हैं उनकी तारीफ भी करनी बनती है। तो आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ट्रांसपोर्ट TV का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पर अपने इस चैनल को जरूर फॉलो करें। ट्रांसपोर्ट मॉल का Facebook पेज भी जरूर लाइक करें। ट्रांसपोर्ट TV देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट TV की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट TV को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। Facebook पर लाइक करें हमारा पेज और Twitter पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट TV, जानकारी लाभकारी।